इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है गोपालगंज जिले के अम्बेडकर चौक पे है। अम्बेडकर चौक पे हमारी मौजूदगी इसलिए है कि रास्ते से जा रहे थे और यहाँ पे तमाम हुजूम लगा हुआ था। ये तमाम प्रदर्शनकारी लोग हैं जो कि जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो मुजफ्फरपुर में नाबालिग लड़की के साथ जो रेप हुआ है और इलाज का अभाव में उस लड़की का देहांत हो गया है, मृत्यु हो गया है, उसी के उपरांत ये लोग धरना पे बैठे हुए हैं। लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस धरना से मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे बिहार को। जी, यह बिहार के लिए बहुत ही दुखद घटना है और एक निर्भया एक लड़की का जो बलात्कार हुआ था उसके लिए पूरा देश के नेता और जनता उसकी आवाज को बुलंद करके और न्याय दिलाने का प्रयास की थी। आज उससे भी अगर कहा जाए तो दर्दनाक घटना जो मुजफ्फरपुर में हुई है, 26 तारीख के बाद से आज तक के डेट में 3 घटनाएं इस तरह से हुई है जो गरीब तबका की यह बच्ची है। और इसके लिए क्योंकि गरीब तबका की बच्ची है इसलिए यहाँ के नेता, यहाँ के प्रशासन और यहाँ के सरकार में रहने वाले रहनुमाई इसके लिए एक भी आवाज नहीं उठाए हैं। 4 दिन तक मुजफ्फरपुर में एक लड़की जो बलात्कार जिसके साथ किया गया था उस घटना को लेकर वह अस्पताल में भर्ती थी और फिर आनंद फानन में उसके मुजफ्फरपुर रेफर किया गया, पटना रेफर किया गया और पटना पहुंचने के बाद वहाँ 4 घंटे तक एम्बुलेंस में पड़ी रही और उसका एडमिट नहीं किया गया जिसके चलते उसकी मृत्यु हुई है। और उसी के विरोध में हम जन सुराज पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता यह गोपालगंज की धरती पर अम्बेडकर चौक पर यह जो है अनशन किए हैं और यह आवाज उठा रहा है कि ऐसे सरकार को एक मिनट तक रहने का या सरकार में 1 मिनट तक शासन चलाने का अधिकार नहीं है। तत्काल हम लोग इन सरकार से इस्तीफे की मांग करते हैं। अच्छा, यानी कि सरकार नहीं चाहते हैं लोग ऐसी सरकार। क्या कहना चाहेंगे, मतलब कब से आप लोग धरना पे बैठे हैं? हम लोग सुबह 6 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं और शाम को 6 बजे ये धरना समाप्त होना है और लगातार 12 घंटे से बिहार की बेटी को न्याय देने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और हम लोग सारे लोग मिलकर के प्रशासन को ज्ञापन देने का भी कार्य कर चुके हैं। सर, परिचय क्या हुआ अपना? मेरा नाम प्रदीप त्रिपाठी है। हम भावी प्रत्याशी हैं इस गोपालगंज सदर विधानसभा 101 के और जनसुराज के एक सामान्य कार्यकर्ता भी हैं। कोई शासन प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन वगैरह मिला या नहीं? इस शासन से आश्वासन की उम्मीद ना करिए, ये सोई हुई सरकार है। नीतीश कुमार फिजिकली और मेंटली सिक हो चुके हैं और यहाँ की कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। एक दलित बेटी के साथ जो अत्याचार हुआ है उसमें बिहार का कोई पक्ष या विपक्ष का कोई भी बाइट, कोई भी संवेदना अगर आपको मिली हो तो बताइए। ये सब असंवेदनशील लोग हैं, इनके साथ न्याय की उम्मीद करना बेकार है। जब तक जनता जागृत होकर के सड़क पर नहीं आएगी ये लोग सुधरने वाले नहीं है। अच्छा, बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? प्राय हर रोज ऐसी घटनाएं बिहार में घट रही है। मुजफ्फरपुर की घटना विभत्स घटना है जहां एक गरीब दलित परिवार की बच्ची 11 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है। उसके बाद उसका जीभ काट लिया जाता है, उसके बाद उसके गर्दन पर चाकू चलाया जाता है और उसका इलाज मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज में नहीं हो पाया। वहां से फिर लेकर के पटना PMCH गया जहां वहां एम्बुलेंस में बच्ची तड़पती रही और उसको सीट नहीं मिल रहा है, जगह नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा है PMCH में। तो यह घटना बहुत ही विभत्स घटना है और इसकी घोर निंदा हम लोग करते हैं। और सरकार के लिए जितना सरकार का महत्व होता है उतना विपक्ष का भी महत्व होता है। तो विपक्ष का नेता राजद के तेजस्वी यादव हैं जो फेल हैं, सरकार भी फेल है। मंगल पांडे मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, और उनका मेडिकल का व्यवस्था एकदम बेकार है, खत्म है। इसके पहले भी वो सही ढंग से स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं चला पाए थे, पुनः वो मंत्री बन गए हैं जिनका हम लोग इस्तीफा मांगते हैं कि वो अविलंब इस्तीफा दें। अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो नीतीश कुमार यानी सरकार उनका जबरदस्ती इस्तीफा ले और उनको बर्खास्त करे। और नीतीश कुमार की सरकार भी खत्म है और विपक्ष राजद के जो विरोधी दल के नेता है उनको रोड पर उतरना चाहिए। तो हम लोग रोड पर उतरे हैं, बारिश में धूप में दिन भर बैठे हम लोग सुबह 6 से 6 बजे शाम तक ले। और हम लोग के नेता रात दिन धूप में, जाड़े में, गर्मी में, बरसात में गांव-गांव घूमते हैं। तो हम लोग को का भी फर्ज बनता है कि हम लोग यहाँ और डिग रहे बारिश में, हटे नहीं, बारिश होता रहा हटे नहीं। और हम लोग मांग करते हैं
कि उस बच्ची के साथ न्याय हो, उसको मुआवजा उचित मिले और उसका वो दंड दिया जाए, उसको दंड दिया जाए। दंड दिया जाए, फांसी दिया जाए। क्या कहना चाहेंगे मैडम, ये जो आए दिन कुकृत्य होते रह रहा है अपने बिहार में, ठीक है, बिहार के धरती पे बेटियां जो है सुरक्षित नहीं है, इस पे आपका क्या राय है? जी, सबसे पहले नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करती हूँ। मैं गीता द्विवेदी, जिला उपाध्यक्ष गोपालगंज। ये एक दिन की बात नहीं है, मुजफ्फरपुर की एक दलित बेटी का सिर्फ हल नहीं है, ये आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। मैं भोरे विधानसभा के निवासी हूँ, कटिया से आई हूँ। इतना सेंसिटिव मामला है कि जब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो नाम तो है मंगल, लेकिन कितना अमंगल हो रहा है पीएमसीएच। एक तो वो लड़की के साथ ये अपराध हुआ, बलात्कार हुआ, उसका रेप हुआ, उसके बाद जैसे तैसे उसका थोड़ा बहुत जान बची थी, एक उम्मीद थी उसके माँ बाप को, वहां गई पीएमसीएच में, उसको बेड तक नहीं मिला, उसका हत्या हो जाता है, प्रशासन के द्वारा उसका हत्या किया जाता है। मैं तो यही कहूंगी, तो कोई भी एक नहीं, अगर आप बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते, शिक्षा तो बाद में आएगी। मंगल पांडे बड़ा मुखर होकर आप लोग बोल रहे हैं, कौन जातीय दुश्मनी वगैरह है का? कुछ लूट उट लिए है का पार्टी का? नहीं, देखिए, जन स्वराज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ कोई भी जाति और धर्म, सब हम लोग एक साथ बैठते हैं और ये सबकी पार्टी है। प्रशांत जी का आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो आप देखिएगा, ये पार्टी किसी भी जाति विशेष से, धर्म विशेष के बंधन में नहीं है। हर जाति के वो हर बंदा हमारे पार्टी से जुड़ा हुआ है जो बिहार की तरक्की चाहता है, जो बिहार का। जी, मैम इस पे क्या प्रतिक्रिया है आपका? आप सबसे पहले आपका चैनल को मैं नमस्कार करना चाहती हूँ और मेरा नाम रीना शर्मा हुआ और हम लोग आज बैठे हैं जो मुजफ्फरपुर में जो हमारी बच्ची थी 8वीं का कक्षा के क्लास के, और उसको वो लोग बहला फुसला कर ले गए और उनके साथ रेप किए और रेप करके और उसका गला काट दिए थे। ये तो कौन नया बात थोड़ी है। अरे ऐसी पूरे बिहार में घटनाएं घट रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चियों के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? बोल रहे हैं मोदी जी और सरकार में जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो बेटी पढ़ेगी कैसे? बचेगी नहीं तो पढ़ेगी कहाँ से? जी जी। अच्छा मैम, ये जो आंदोलन है, ठीक है, कब तक चलेगा ये धरना? हम लोगों की मांग है, जो जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती है और उस परिवार को, उस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता है, तब तक चलेगा। तो 6 बजे से तो आप लोग बैठे हैं, अब तक कोई शासन प्रशासन का लोग आया नहीं? प्रशासन 6 बजे से हम लोग अनशन पर बैठे हुए थे, प्रशासन आई 3 बजे, तो कुछ कागज वगज लिखाया और सर आए थे और हम लोग का अनशन उन्होंने तोड़वाया और कहा कि ये बात हम डीएम साहब को रखेंगे, डीएम साहब आगे बढ़ाएंगे। तो बिना उनके कहे हम लोग नहीं तोड़ते अनशन। और अभी इसके बाद हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे और हम लोग पूरे गोपालगंज के साथ बिहार को जगाना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये घटना नहीं है, रोज नहीं हो रही है। अभी प्रशासन जो है शराबबंदी के चक्कर में लगी हुई है, शराब को बंद किया हुआ है, लेकिन होम डिलीवरी चालू है और सारा पब्लिक, प्रशासन और वकील सारा जुटा हुआ है शराब वाले कांड में, और इधर अपराधी अपना काम कर रहे हैं, कुकृत्य कर रहे हैं, उन पर किसी का ध्यान नहीं है। तो ये अब मैंने जंगल राज क्या कहे, इसको महा जंगल राज कहेंगे और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये लड़ाई आगे चलती रहेगी। इसमें दोषी कौन हो सकता है? इसमें दोषी देखिए, इसमें सरकार दोषी के खिलाफ आप लोगों का आंदोलन है। हाँ, तो दोषी देखिए, छोटी सी छोटी इकाई इसमें दोषी है, मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल भी दोषी है, पीएमसीएच भी दोषी है और आपने जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी दोषी है। आप कह रहे हैं कि एशिया का नंबर 1, दुनिया का नंबर 2 पीएमसीएच हॉस्पिटल है, 55,000 और 65,000 और 45,000 आप बेड की व्यवस्था कर रहे हैं और आदमी तड़प रहा है और उनको भर्ती नहीं मिल रही है। ऐसा तो नहीं था कि वो मर्डर केस था, पुलिस जो आई है, पुलिस आई है कि मर्डर केस है तो केस होगा तब डॉक्टर देखेंगे, लेकिन यहाँ तो वो चीज नहीं थी। बच्ची को मुजफ्फरपुर से रेफर किया गया, अगर समय पे उसको ट्रीटमेंट मिलता तो हो सकता है कि बच सकती थी, अभी बच्ची वो सेंस में थी। अच्छा मान लीजिए आए दिन आपके गोपालगंज जिला में भी रेप होते रहता है, ठीक है, मुजफ्फरपुर में वो तो एक कांड हुआ है, ठीक है, उसके लिए आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं, ये कब तक चलता रहेगा बेटियों के साथ? मुजफ्फरपुर में हुआ, इसके पहले कुचायकोट में भी हुआ था, बैकुंठपुर में भी हुआ था, उसमें भी हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला और भोरे में भी हुआ था, उसके लिए भी हम लोगों ने आवाज उठाई। जो आप बात कर रहे हैं कुचायकोट में जो हुआ, उसमें हम लोगों ने थाना का घेराव का जैसे ही शुरू किया घेराव, तो महिला रीना जी को मिलने दिया गया उस पीड़ित के परिवार से और कार्रवाई हुई तो लड़के पकड़े गए। तो हम लोग ये कहना चाह रहे हैं, जब यूपी में सीने में गोली मारी जा रही है दरिंदों को, तो बिहार में पैर में क्यों मारा जा रहा है? जब उनको बिहार में भी सीने में गोली मारना चाहिए अपराधी। हाँ, बिहार में जो लोग रेप कर रहे हैं
जो लोग बच्चियों के साथ क्राइम कर रहे हैं उनको भी सीने में गोली ठोका जाए। प्रशासन को कोई दोष नहीं देगा, हम लोग साथ फांसी तो दिया जाए, फांसी का सजा दिया जाए, ताकि ये अगर जो हो रहा है उसको दूसरे लोग देख के उसको जुर्रत ना करे कि वो लड़की के साथ कुछ भी कर सके। आज हमारे साथ, कल आपके साथ, ये कब तक चलता रहेगा? ये हम लोग का कहना है कि लड़की हुई, धरती माँ हुई, काली हुई, ये सब क्या है? जब औरत ही नहीं रहेंगी, लड़कियां नहीं रहेंगी, तो फिर धरती पर क्या रहेगा? कैसे सुरक्षित रहेंगी? तो ये सरकार को चाहिए कि जो दे स्पॉट डेथ, उसको एकदम फांसी दीजिए और कुछ नहीं एकदम फांसी दीजिए। आपको बता दें कि जनसुराज के कार्यकर्ता लोग हैं और सभी जनसुराजी लोग हैं और आपको बता दें कि यहाँ पे तमाम नेता भी हैं लोग और प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। स्वागत है सर जी, आपके चैनल को भी नमस्कार, प्रणाम। कहाँ बैठे हैं लोग? सवेरे से हम लोग बैठे हैं, जो घटना घटा है जी उसी को लेकर के हम लोग को राज्य स्तरीय कार्यक्रम था, एक दिन के अनशन था और शाम को कैंडल मार्च निकालना है, इसीलिए हम लोग बैठे हुए हैं। जो 8वीं के क्लास की जो छात्रा है उसके साथ बलात्कार पर दुष्कर्म किया गया, अब PMCH के चलते उसकी मौत हुई, इसी को लेकर के हम लोग बैठे हैं, इसी के लिए बैठे। हाँ, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे तमाम जनसुराजी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और धरना पे बैठे हुए हैं और ये धरना इन लोगों का कहना है कि तब तक नहीं रुकेगा जब तक बेटियों के साथ न्याय ना हो। ठीक है, रेप पीड़िता के साथ न्याय ना मिले, उसके पीड़ित परिवार को कुछ आश्वासन ना मिले। धन्यवाद।